अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम एजेंडा पाकिस्तान। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाक चीन 70 साला दोस्ती की, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीबुज़्ज़मा सफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सफ़ी साहब दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, तो इस हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और यकीनन जो हमारे गुफ्तगू होगी वो यकीनन बहुत ही मुफीद होगी। तो सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि हमारी पाक चीन दोस्ती, यकीनन चीन हमारे साथ इक़्तिसादी तौर पर भी और बहुत सारी इसने हमारे साथ दिफाई मशक़ें भी की हैं, और इस दोस्ती को 70 साल मुकम्मल हो गए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं शुरू करूँगा ये कहेंगे कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। चाइना पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ा रहा है, और रिगार्डलेस की हुकूमत किसकी हुई है, यहाँ पर पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, वो कभी भी पीछे की तरफ नहीं हटे, आगे बढ़ते चले गए। और जब मैं सर्विस में था और लोगों से मुलाकात रहती थी, उस वक्त भी मेरा नज़रिया ये था कि हम जो डिसीशन मेकर्स हैं, हुकूमत, फ़ौज और जो वेरियस इंस्टीट्यूशन है, दे शुड स्टॉप लुकिंग वेस्ट। अमेरिका कभी भी मेरा दोस्त, हमारा दोस्त नहीं था। ये हर प्रोग्राम में मैं कहता हूँ, बरबला कहता हूँ, ये उन्होंने आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अगर दोस्ती सही मानों में निभाई है तो चाइना ने निभाई है। और अब इस 2 साल में, पर्टिकुलरली 2 साल में जो पेशरफ्त हुई है CPEC के हवाले से, अच्छा ये भी यहाँ ज़रूरी कहना समझता हूँ कि CPEC स्टार्ट कब हुआ? 2003 में, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ गए और उन्होंने इस चीज़ की दाग बेल डाली। उसके बाद ये आस्ते आस्ते चलता रहा। फिर जब ये आगे बढ़ा तो आर्मी चीफ विज़िट किया, और आर्मी चीफ ने भी सदर चाइना से मुलाकात की, जो कि बहुत ही मायूब बात है क्योंकि सदर से मिलते नहीं कभी वो। उनसे मुलाकात हुई और फिर आर्मी ने ये गारंटी दी कि आप CPEC करें और हम आपको लेके चलेंगे। सो ये नाजरीन को ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि ये प्रोग्राम CPEC का स्टार्ट हुआ 2003 में, और अब उसके बाद बीच में बड़े झोल आए, जो 10 साल गुजरे पीपल्स पार्टी के और नवाज शरीफ के। ये लोग जाते रहे, काम करते रहे, बट वो तेज़ी, वो क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं थी उनकी नज़र में, जो सही मानों में इसको आगे लेके जाती है। इमरान के साहब के आने के बाद एकदम से वो पूरी मुल्क का क्रेडिबिलिटी चेंज होगी, मुल्क की, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी। तो इसलिए बड़ी तेज़ी के साथ इसमें काम हुआ, और मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए। और जैसा कि अभी पिछले विज़िट पे इमरान साहब जब वहाँ गए थे श्रीलंका, उन्होंने उनको भी दावत दी आप शामिल हो जाएं हमारे CPEC प्रोग्राम में। तो इस रीजन में ईरान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये सारे के सारे इसमें शामिल हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान, और जब तालिबान और उनका इनखला हो जाएगा तो अफ़गानिस्तान भी CPEC में शामिल हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने ज़िम्मेदारियाँ और अपनी जो ड्यूटीज़ हैं CPEC को आगे बढ़ाने की, उसको पूरी तनदेही से उसमें काम करें। सर, तालिबान और ये जो सारी जंगें थीं, ये मसाइल हमारे काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। तो अब क्या वजह है, क्या मुश्किलात हैं कि अब तक अमेरिका, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अब तक काबिज़ है और इसका इनकलाब मुमकिन नहीं हो पा रहा है? देखिए, जब ये माहिदा दोहा में हुआ था, जिसको मैं कहता हूँ कि ये सरेंडर डॉक्यूमेंट था, अमेरिका ने सरेंडर किया 19 साल की जंग के बाद। उसको आप दोहा का एकॉर्ड कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं, लेकिन इन द रियल सेंस अमेरिका ने डिफीट तस्लीम की और सरेंडर किया कि ठीक है, अब हम यहाँ से निकलेंगे और उसकी जो कंडीशन थी वो पूरी करेंगे। अगेन, ये सब कुछ होने के बाद इसमें पाकिस्तान ने बड़ा नुमाया किरदार अदा किया, और किस लिए किया? क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान में चेंज हो चुकी थी। इमरान साहब की क्रेडिबिलिटी तालिबान की नज़र में भी, क्या दुनिया की नज़र में, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए तालिबान राज़ी हो गए अमेरिका से गुफ्तगू करने के लिए, और दोहा में इसकी मीटिंग हुई। एग्रीमेंट के बाद साल गुजर गया,
तालिबान ने अपना पूरा वादा किया कि इस दौरान साल में उन्होंने किसी पर कोई हमला नहीं किया और उन्होंने कहा था कि जी कैदी छोड़ दें, जो जो उनकी अपनी उन्होंने जिम्मेदारी पूरी की। अब 2 महीने रह गए। 1 मई को एज़ पर द एग्रीमेंट अमेरिका को निकल जाना चाहिए विद ऑल इज फोर्सेस। तो क्या देख रहे हैं आप, निकल जाएगा? नहीं निकल, वो अभी अभी अब उसके बहाने तलाश किए जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रुका जाए। और अभी पिछले दो दिन पहले जो तालिबान ने वार्निंग इशू की कि साहब हमने अपने पूरे जिम्मेदारियाँ एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट पूरी की, आप भी 1 तारीख तक निकल जाएं, क्योंकि उसके बाद हम जिम्मेदारी नहीं लेते आपकी सलामती की। यहाँ पर इमरान साहब ने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से भी मशवरा दिया वाशिंगटन को कि प्लीज़ अगर आप माहदे के मुताबिक नहीं जा रहे हैं तो अपनी तरफ से एक तरफा बैठ के ये नहीं कह दे कि जी हम नहीं जा रहे। यू मस्ट स्पीक टू तालिबान, उनसे बात करें, उनको राज़ी करें कि हाँ वो इस बात पर राज़ी हैं कि आप रुकें। अगर नहीं है तो देन आप जाने और उनका काम जाने। तो ये अब अच्छा अमेरिका की कंपल्शन क्या है? यहाँ CPEC आ गया जिसका हमने जिक्र किया, और तालिबान की डेवलपमेंट और इस्टेब्लिशमेंट जब होगी उनकी हुकूमत अफ़गानिस्तान में, तो उसके साथ चाइना का बड़ा रोल होगा, क्योंकि चाइना डेवलपमेंट और लोन इस टाइप की चीज़ें देके गवर्नमेंट को स्टेबल करेगा। तो विद रिज़ल्ट की आप देखें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, राइट अप टू टर्की जो जा रहा है, ये पूरे रीजन जो है इसमें चाइना का इन्फ्लुएंस इतना होगा जो कि अमेरिका चाहता नहीं है। तो और वो कोई ना कोई बहाने तलाश कर रहा है कि किस तरीके से इसको बढ़ाया जाए। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि चाइना अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी हमारे CPEC को मुतासिर कर रही है। बिल्कुल कर रही है, बिकॉज अमेरिका डजंट वांट कि आपका CPEC कामयाब हो। इंडिया कभी हुई मौके पे कि किसी तरीके से कामयाब ना हो। तो ये दोनों तो मिल के आपके शुरू से इसके ख़िलाफ़ है कि ये CPEC को किसी तरीके से सबोटाज किया जाए, और ये उसी का एक पेश कीमा था जिसमें इंडिया ने अमेरिका के सपोर्ट में जो उनको ख्याल हुआ कि हमें सपोर्ट करेगा, उन्होंने कश्मीर की जो स्टेटस है चेंज कर दिया, 370 आर्टिकल रिवोक कर दिया, 35 रिवोक, और उसको अपने एनेक्स कर लिया। और लद्दाख में भी उन्होंने फिर उसको भी किया, जिस पर चाइना ने रिएक्ट किया। तो अब ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया एंड अमेरिका उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है CPEC प्रोग्राम, और चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़े। तो इसलिए ये सारा जो खेल खेला जा रहा है ये किसी तरीके से चाइना को इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है अमेरिका ने, किस लिए की थी? इसलिए कि इंडिया को समझते थे कि इंडिया विल बी एबल टू कंटेन चाइना। लेकिन जो लद्दाख में उनकी ठुकाई हुई है जो उनकी हुई, तो उसके बाद उनका वो भरम ख़त्म हो गया। US को भी पता चल गया कि इनकी औकात क्या है, ये इस काबिल नहीं है कि ये रीजनल जिम्मेदारियाँ संभालें, और इसलिए अब उसकी वो मजबूरी हो गई है कि वो यहाँ पर रुके, वरना वो निकल जाता। अगर ये इंडिया कंटेन कर लेता, वो संभाल लेता इस जगह को, तो वो अपने इनके हवाले करके निकल जाता। बट नाउ इट इज़ क्लियर कि इंडिया की बस की बात नहीं है ये। कैप्टन साहब, इंडिया अपने एक ख़ास मिजाज के तहत लद्दाख के इंसिडेंट का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहराता है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, लद्दाख का जो इशू खड़ा हुआ वो जब 5 अगस्त को उन्होंने एनेक्सेशन किया और लद्दाख की भी स्टेटस चेंज कर दी। ये चीज़ चाइना को भी कबूल नहीं थी, क्योंकि लद्दाख के साथ जो बॉर्डर लगता है चाइना का वो भी डिस्प्यूटेड एरिया है और चाइना उसको नहीं मानता उनका हिस्सा। तो आपने एक ऐसा महाज खोल दिया जिसमें कश्मीर का मसला तो पाकिस्तान के साथ था ही, लद्दाख का मसला चाइना के साथ हो गया। अब इस अरसे के दौरान थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। 1959 में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में एक मामला तय हुआ था इनके दरमियान, और नेहरू साहब के ज़माने जब वो थे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्चुअल है कहाँ पर। अच्छा। तो उसके इस दौरान
1962 में इनके साथ जंग भी हुई चाइना और इंडिया की, और जैसे यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमारे कश्मीर में होती, वैसे वहाँ भी झड़पें होती रहती थी। और काफ़ी हद तक 62 के वॉर के बाद जो उन्होंने एरिया हारे हैं इंडिया ने और चाइना ने जो कब्जे किए, वो लाके उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया। इतना एरिया और रिमोट एरिया है कि चाइना ने कभी बॉदर नहीं किया। इस अरसे के दौरान इंडिया आस्ते आस्ते जो उनकी ख़ास बनिए की रहनियत है कि यहाँ से देखा तो यहाँ जाके बैठ गए, फिर वहाँ जाके बैठ गए, वो आस्ते आस्ते वो अपनी उन्होंने उस जगह को बढ़ानी शुरू की और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ उन्होंने कब्ज़े किए जो कि उनके उसमें नहीं थे। लद्दाख के वाक़े के बाद चाइना ने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, इसको तो हमें सही करना है, क्योंकि ये तो नॉट ओनली लद्दाख की पोजीशन चेंज कर दी बल्कि इस दौरान हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं दी, कोई स्ट्रेटजिक लोकेशन नहीं दी, तो ये इंडिया बढ़ता रहा। अब जब वक्त आ गया था कि चाइना ने डिसाइड किया नहीं, इनको अपने लाइन पे ले जाओ जो 59 की सिचुएशन थी, तो उन्होंने फिर अपना फोर्सेस लेकर आए और जैसा कि आपने देखा और रिपोर्ट की गई, अच्छी खासी इनकी ठुकाई हुई और उनको धकेल के उस लाइन पर ले आए जो कि उनके हिसाब से, चाइना के हिसाब से जो कि एग्रीड लाइन थी 1959 की। ठीक है, उस हद तक तो बात थी। अब जो एक नया मोड़ आ गया जो नाज़रीन को भी समझने की ज़रूरत है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक जंग का पेश खेमा बन सकता है, वो ये कि चाइना ने अब इस चीज़ का जो रुख है वो मोड़ दिया कि इट इज़ नॉट ओनली खाली ज़मीन की कौन किसके पास चला गया, कौन सी ज़मीन चली, अब वो कह रहे हैं कि चाइना विल नॉट टॉलरेट 1 इंच भी ज़मीन जो कि इंडिया के पास जाए, क्योंकि ये सॉवरेनिटी का मामला है। जी, उनकी हुदूद का दिफा कर रहे हैं ना वो तो अपना। तो अब नाउ व्हेन इट बिकम्स, देखिए पहले तो इट वाज लाइन ऑफ कंट्रोल और उस पर क्लैशेज होते रहते हैं, लेकिन जब आप उसको रंग दे दें या उसको इस अंदाज से देखें कि सॉवरेनिटी ये मेरा मुल्क है और मेरे मुल्क की ज़मीन जो है ये 1 इंच भी नहीं जाएगी, तो अगर इंडिया इस पर ज़रा भी आगे बढ़ेगा तो इट कैन बी लीडिंग टूवर्ड्स अ वॉर, क्योंकि चाइना ने बड़ा वाज़े अंदाज में कह दिया कि इट इज़ नाउ मैटर ऑफ माई सॉवरेनिटी, मेरी जो ज़मीन है उस पर आप कब्ज़ा नहीं कर सकते। तो इसलिए इसकी नौयत और इसकी सीरियसनेस बहुत बढ़ गई है और इट कुड, अगर इंडिया ने इसमें मज़ीद कोई अपनी अहमकाना हरकतें जारी रखी तो ये हो सकता है। जहाँ तक कि पाकिस्तान का सवाल है, इंडिया के कमेंटेटर्स और डिफेंस एनालिस्ट हमेशा उस से पीट रहे हैं कि 2 फ्रंट वॉर हो जाएगी, चाइना और पाकिस्तान दोनों एक साथ करेंगे। देखिए ये भी समझने की बात है कि कश्मीर का जो मसला है ये हमने ही हल करना है। उनकी जो पेशरफ्त हुई है और उन्होंने जो चीज़ें सही की हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो अपना दिफा कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। हम इस पर तवज्जो या इस पर ना खुश होकर बैठे कि जी चाइना आपके लिए करेगा, चाइना विल नॉट डू फॉर यू, ही इज़ योर वेरी गुड फ्रेंड, लेकिन ये वाला जो मसला है ये आपने खुद हल करना है। और जब भी ये मैं हमेशा कहता हूँ पहले हर प्रोग्राम में कि जितनी भी देर कर रहे हैं, जब भी अगर इसका फैसला होगा टेबल पे नहीं होगा, बॉर्डर पर होगा, बॉर्डर ही पर होगा और आपको जंग लड़के इसको करना पड़ेगा। प्लेट पे आपको इंडिया ये करके नहीं देगा। अच्छा, ये आपने बताया कि जंग में ही इसका फैसला होगा, तो अब आप ये भी बताइए हमें कि पाक चीन दिफाई मशक़ें किन किन अदवार में हुई हैं, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल जाए कि हमारे साथ इनके क्या दिफाई मुआहदात हैं और किन किन अदवार में हमने इनके साथ मशक़ें की हैं। देखिए मशक़े के साथ साथ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पेशरफ्त हुई अभी नज़र आती है वो एयरफोर्स की है, जो कि JF थंडर उन्होंने मिलकर बनाया, और उसी के लाइन में एयरफोर्स की बड़ी सीरीज़ है एक्सरसाइजेस की जो होती रही हैं। अभी जो पिछले दिनों ख़त्म हुई है उसमें शाहीन के नाम से जो एक्सरसाइज की थी PAF ने और चाइना ने, बड़ी क्या कहते हैं मुस्बत तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिस किया गया और ये बहुत ही खुशाइन बात थी पाकिस्तान के लिए। नेवी में आ जाइए तो नेवी के शिप्स की वहाँ भी कंस्ट्रक्शन हुई है 2, और उसका ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी हो रही है। उसी तरीके से मिसाइल जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें हमारी उनके साथ बड़ी अच्छी कोऑपरेशन रही है। तो चाइना का
एक बहुत ही मस्बत किरदार रहा है पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि अभी जो ये पहली दफ़ा हुआ है जो अभी अमन एक्सरसाइज हुई है जिसमें 45 मुल्क आए, इसमें चाइना भी आया। दिस वाज अ वेरी क्रूशल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में चाइना भी आया और पहली मरतबा रूस भी आया। एंड मैं जब रूस का जहाज़ अंदर आ रहा था कराची के हार्बर में, तो मैं देख रहा था, क्योंकि जब याद कर रहा था कि हम लोग जब वर्दी में थे, सर्विस में थे, उस वक्त ये चीज़ का तस्वर भी नहीं था, क्योंकि रशियन मिसाइल बोट्स जो 71 में जिन्होंने हम पर हमला किया वो पहले हमें मिल रही थी, लोगों को नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो हमारे साथ हुआ था। हम लोगों के ऑफिसर्स तैयार भी हो गए थे, लोग रशियन सीख के, ज़बान सीख के और तैयारी कर रहे थे कि जाने के लिए। फिर लास्ट मिनट पे चेंज हुआ और वो डिप्लोमेटिक फेलियर कहिए, जो भी कहिए, वो फिर चीज़ें इंडिया के पास चली और वही हमारे लिए। सो रशियन शिप इन कराची हार्बर वॉज वेरी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज की पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी और उसमें नेवी का किरदार जो रहा है, इसमें ज़बरदस्त खराजी तहसीन पेश करूँगा नेवल चीफ़ को, जो अभी जिन्होंने इस चीज़ को इतने खुले दिल से और इतने ऐसे स्लोगन दिया कि स्टैंडिंग फॉर पीस, पीस टुगेदर, कि सब के सब उसमें आए। और इसका एक बहुत अच्छा वो लगा। और साथ में बिल्कुल बराबर में आपके इंडिया मौजूद है, उनको इनवाइट नहीं किया। इंडिया के तमाम वो जो थे दावे कि पाकिस्तान को हम तनहा कर देंगे, 45 मुल्क आपके साथ खड़े हो गए आके। तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई। अच्छा कैप्टन साहब, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर चीन कितना एतमाद रखता है? देखिए, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में उनका कोई इतना अमल दखल नहीं है, वो बड़े उसूल के लोग हैं। आपके इंटरनल पॉलिटिक्स में वो मुदाखलत नहीं करते। लेकिन जहाँ तक कि क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हुकूमत की आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है चाइना और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान भी और स्टेट के दरमियान। दिस गवर्नमेंट एज़ कम्पेयर टू पिछली वाले बहुत ज़्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी है। और मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ खड़े हुए, और चूँकि एक नया ब्लॉक की भी बात हुई थी कुछ अर्से पहले, जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, टर्की इस एरिया को करें, तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान का एक बहुत ही कलीदी किरदार है इस एरिया में, एंड जिसको वो सही मानों में सपोर्ट कर रहा है चाइना। एंड मेरे अपनी नज़र में पाकिस्तान कुड बी अ गेम चेंजर इस एरिया के एतबार से। समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाइना की तवक्कुआत पे पूरा उतर रहा है? देखिए, अभी तक जो भी प्रोग्रेस हो रही है और जो CPEC का प्रोग्राम चल रहा है और जो कम्युनिकेशन है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, जिस तरीके से कोविड में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने वो भेजे हैं, वैक्सीन भेज रहे हैं, सारा कुछ, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स, दैट इज़ दी उनकी वज़ीर आज़म और सदर और हमारे काउंटर पार्ट्स, और यहाँ तक है कि आर्मी चीफ की जो है वो भी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग। ये उम्मीद रखते हैं कि दुनिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क हमें तन्हा करने की ख्वाब देखता है, चीन हमें अकेला नहीं छोड़ेगा और चीन की दोस्ती मज़ीद परवान चढ़ती रहेगी। चीन तो अब आपका हिस्सा बन गया, बिकॉज ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग CPEC का, इसके बाद तो यानी चीन का तमाम जो ट्रेड है गवादर से जो रोड जा रही है ऊपर काशगर तक इनटू चाइना, वो रोड इस्तेमाल होगी बहुत सारी। तो इसलिए अब हम लोग उस स्टेज से आगे गुजर गए जहाँ पर कोई शक व शुबहत हो। अब तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला ये इसको कंप्लीट करेंगे। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि अपोजिशन ने आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए यहाँ पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि चाइना स्टैंडिंग बाय योर साइड, एंड पाकिस्तान के और चाइना की दोस्ती के दरमियान कोई नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया अदीबुज़्ज़मान सफ़ी साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम एजेंडा पाकिस्तान से अफरा सदफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।